अब इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर डैश परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है। अब हमें 1 से 100 के बीच के स्क्वायर्स बताने हैं। अगर आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो करेक्ट आंसर आ गया 8। तो 8 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 to 1000। कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं 1 से लेके 1000 के बीच में, ये बताना है। तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है एंड 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। अब हमें 1 से 1000 के बीच के नंबर्स बताने थे जो परफेक्ट क्यूब हैं। तो ये भी कितने आ गए, 8 ही आएंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 आ गए। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 1294 इज। अगर हम 1294 का स्क्वायर करें, देखिए 1294 का स्क्वायर करें तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी ये बताना है। तो 4 4 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ 500 विल हैव डैश जीरोज। 500 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोज आएंगी ये बताना है। तो देखिए 500 में कितनी ज़ीरोज़ है, 500 में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो 2 ज़ीरोज़ का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 ज़ीरोज़ बन जाएगी और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो हमारी कितनी ज़ीरोज़ हुई, 4 ज़ीरोज़। तो करेक्ट आंसर इज़ 4 ज़ीरोज़। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर डैश नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स होंगे बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर के बीच में। तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, n स्क्वायर या n+1 स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं n स्क्वायर की वैल्यू 11 का होल स्क्वायर मानती हूँ और n+1 के होल स्क्वायर की वैल्यू दैट इज n11 माना, 11+1 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11+1 का होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो बड़ी वैल्यू दैट इज n+1 का होल स्क्वायर में से हम n स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे तो वही कर रही हूँ, का होल स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब 11+1 होता है 12, 12 के स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया माइनस करके 23, और हमने किसे माना था n 11 को, तो ये कितना आ गया, अगर हम ये वाली साइड देखें तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए n+1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स n+1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। 2a और b ये लिख सकते हैं। यहाँ पे a हुआ n और b हुआ 1, राइट। तो वही ओपन कर रही हूँ, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n हो गया। देखिए n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू n इज 2n माइनस n स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर। तो माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू थी, कट गई। तो ये किसके इक्वल आ गया 23, दैट इज 2n प्लस 1 के। अब आप चाहें तो देख सकते हैं, n हमने 11 को माना था, तो 2 इंटू 11 प्लस 1
23 आना चाहिए। तो 2 इंटू 11 इज़ 22 प्लस 1 इज़ 23। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर हमें ये बताना है बड़ी वैल्यू के स्क्वायर में से हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर माइनस कर देंगे, हमारा दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच के नेचुरल नंबर्स पता चल जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 1। देखिए 23 जो किसके इक्वल आया था 2n प्लस 1 के, तो वही लिखा है क्योंकि यहाँ n ले रखी थी वैल्यूज़। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 24025 विल हैव डैश डिजिट्स। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका 24025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी डिजिट्स आएंगी स्क्वायर रूट निकालने के बाद, ये बताना है। तो देखिए ये 5 से चला जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है सबसे पहले आप 2 से ही करें या 3 से ही करें, राइट। 5 से भी कर सकते हैं क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का बड़ी क्लासेस में ये कोई रूल नहीं लगेगा, ये रफ वर्क है कि हम पहले 2 से ही करेंगे 3 से ही करेंगे। तो अब देखिए 5 4s are 20, 5 8s are 40, 5 0s are 0, 5 5s are 25। अगेन 5 से 5 9s are 45, 30, 5 6 are 30, 5 1s are 5। अब किससे जाएगा 7 से देखते हैं 26, 7 1s are 7, 51। नहीं 7 से नहीं जाएगा। 9 से देखते हैं 9 1s are 9, 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं 11 8s are 88, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। ये जानना बहुत टिपिकल हो रहा है कि 961 किसका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे इसको 961 को डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 24025 को का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। तो देखिए 2 2 के पेयर्स बनाए और डिवाइड कर देंगे। तो 1 1 ज़ा 1 होता है, तो 1 बच गया, 4 0 उतार लिया। अब इस 1 में 1 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया 2। अब 25 5 इज़ 125, 26 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 ज़्यादा हो रहा है तो 5 टाइम्स जाएगा, दैट इज़ 125। तो ये कितना आ गया 15 बच गया, 25 ऊपर से उतार लिया और यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया 30 आ गया। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो हम 3 0 5 5 ज़ा करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। तो देखिए पूरा जा रहा है 5 से। तो अब देखिए हमें पता चल गया ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है 155 का स्क्वायर रूट है, राइट। तो कितनी डिजिट्स हैं इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो दैट मीन्स 3 इज़ द आंसर। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ 5.5 इज, अगर हम स्क्वायर निकालेंगे 5.5 का तो कितना होगा। तो देखिए 5.5 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स 5.5 इंटू 5.5, तो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 टू कैरी, 5 5 ज़ा 25, 26 27, अगेन 5 7 एंड 2, तो ये कितना आ गया 5 12 कैरी 1, 10 कैरी 1 एंड 3। और क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट था और यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट था तो टोटल 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 2 डिजिट पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30.25 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 इंटू 5.3 इज़, तो हमारा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 5.3 इंटू 5.3 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का पेयर बन गया 5.3 का और एक बार बाहर लिख दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.3 ही आ गया। तो 5.3 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द क्यूब ऑफ 100 विल हैव हाउ मेनी ज़ीरोज़। अगर हम 100 का क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितनी ज़ीरोज़ आएंगी। तो देखिए 1 के आगे हम जितनी भी ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी, तो ये 6 ज़ीरोज़ आ गई हैं। तो हमें पता चल गया कितनी ज़ीरोज़ आएंगी अगर हम क्यूब करेंगे 100 का, दैट इज़ 6 ज़ीरोज़।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कह रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ गया 100 इंटू 100 इज का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 1 के आगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर का क्यूब करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब करेंगे, राइट। दोनों तरफ क्यूब हुआ, जैसे स्क्वायर दोनों तरफ होता है वैसे ही क्यूब दोनों तरफ होगा। तो ये कितना आ गया 1 का क्यूब, इसी तरीके से मीटर का क्यूब, और इसी तरीके से 100 का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 का क्यूब इज़ 1 मीटर क्यूब, और 100 का क्यूब मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 1 के आगे डायरेक्टली 6 ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता चल गया 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल आएगा, 1 के आगे 6 ज़ीरोज़, और वी कैन से दैट 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ 38 इज। अगर हम 38 का क्यूब करेंगे, अगर हम 38 का क्यूब करेंगे तो 38 इंटू 38 इंटू 38, तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 8 का क्यूब करके देख लीजिए, 8 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो 512 आता है, तो यूनिट डिजिट कितनी है 2, तो हमारी यूनिट डिजिट 2 आएगी। तो 2 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ 0.7 इज। अगर 0.7 का स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, तो कितना आएगा। हमें पता है 7 7 ज़ा 49 होता है, और एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है और यहाँ एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट पहले पॉइंट हो गया, तो 0.49 आ गया। तो 0.49 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर इज। अगर हम फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करें तो कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था जितने ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 ऑड नेचुरल नंबर्स थे तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो जितना इसका स्क्वायर आएगा उतना ही फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का सम आएगा। तो 36 आया, तो 36 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ 57 स्क्वायर इज। अगर हम 57 का स्क्वायर करें, दैट मीन्स 57 इंटू 57 करें, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी। तो सिंपली 7 का स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 7 है, राइट। तो 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 9 आ गई, तो 9 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर आर डैश एंड डैश। तो देखिए हमें एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दे रखा है 17 सेंटीमीटर, और हमें पता है ये वाले लेग्स इक्वल हैं, राइट। तो दोनों को x मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना था 17, तो 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था x, तो x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 17 का स्क्वायर होता है 289। आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों सेम वैल्यूज़ है, आपस में ऐड हो गई, राइट। अब x स्क्वायर कितना आ गया
289 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। लेकिन देखिए ये अगर हम देखेंगे तो पॉइंट्स में आएगा और उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन गलत है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें रेंडमली रख के देखनी पड़ेगी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू, जिससे कि हमारी हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाए। तो अगर देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर 15 रखती हूँ तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225। अब 289 के लिए अगर मैं 225 माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 एंड 6 64। और हमें पता है बेस कितना रख सकते हैं, 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, राइट। तो हमें पता चल गया कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा, दैट इज़ 15 एंड 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको 8 सेंटीमीटर और इसको 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस आप एक्सचेंज कर सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रूट 1.96 इज इक्वल्स टू, अगर हम 1.96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, 2 के पेयर बनाए पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद हमेशा लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पेयर्स बनते हैं और पॉइंट से पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनते हैं। अब देखिए 1 1 ज़ा 1 होता है, तो ये कुछ नहीं बचा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारनी है तो पॉइंट लगा दिया, 96 उतार लिया। अब 1 प्लस हो गया तो ये आ गया 2, और 6 किसकी यूनिट डिजिट होता है, 4 की। तो अगर हम 24 4 करें तो ये आ गया 96। तो 24 4 इज 96। हमारा क्वोशंट कितना आ गया, 1.4। तो 1.4 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम 1.2 का क्यूब करें तो कितना आएगा। तो देखिए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कितना आएगा। अब 12 इंटू 12 करें या 1.2 इंटू 1.2 करें तो ये आया 1.44, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है, एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 4 ज़ा 48 प्लस 4 इज़ 52, 12 1 ज़ा 12, 13 14 15 16 एंड 17। तो ये 1.2 था, तो एक डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है और 2 डिजिट यहाँ पहले पॉइंट है, तो टोटल 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया। तो ये कितना आ गया 1.728। तो 1.728 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन डैश नंबर। अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं, 3 ऑड नंबर है और 3 का क्यूब निकालते हैं तो वो 27 आ रहा है, और 27 भी क्या है, ऑड है, राइट। तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज डिनोटेड बाय डैश। अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे x का, तो देखिए क्यूब रूट निकाला x का, तो या तो ऐसे डिनोट किया जाएगा या x की पावर 1/3, दोनों में से कुछ भी डिनोट करें, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ x है। तो इसको हम x का क्यूब रूट भी लिख सकते हैं और x की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 125 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। हम 125 को किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए क्या करते थे, हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25
एंड 5 1 ज़ा 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब सारी वैल्यूज़ के दो दो के पेयर्स बन रहे होंगे। तो देखिए 5 का ये 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस नंबर का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो एक 5 और हो यहाँ पे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम अगर इस नंबर को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट नंबर निकालना है, क्वेश्चन में लीस्ट नंबर कह रखा है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 125 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 72 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? देखिए परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम दो दो के पेयर्स बनाते थे और परफेक्ट क्यूब में हमेशा हम तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे। तो देखिए 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 के 3 के पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का 3 का पेयर नहीं बन रहा है। हमें एक और 3 चाहिए 3 का पेयर बनाने के लिए। तो दैट मीन्स हम इस नंबर 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? दैट इज 3 से। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 72 बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज। अगर 72 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो देखिए जितने 3 के पेयर्स नहीं बन रहे हैं उतने नंबर्स से डिवाइड कर। मल्टीप्लाई के केस में 3 के पेयर में जितनी वैल्यूज़ कम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड के केस में जितने का पेयर नहीं बन रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर हम 72 को 9 से डिवाइड कर दें, क्यों 9 से? क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा था। तो अगर मैं 72 को 9 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ गया? 8, और 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9। किससे डिवाइड करना है? तो दैट मीन्स हमें 9 से डिवाइड करना है। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 7 विल एंड इन द डिजिट। अगर हम कोई भी एक नंबर जिसकी एंडिंग डिजिट 7 है, मान लीजिए 7 का क्यूब निकालें या 17 का क्यूब निकालें या 27 का क्यूब निकालें, सबकी यूनिट डिजिट क्या आएगी ये बताना है। तो हमें पता है 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आता है 7 7 ज़ा 49। 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 9 ज़ा 63, तो यूनिट डिजिट क्या आई? 3 आई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूनिट डिजिट पूछी है तो 3 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए द स्क्वायर ऑफ 86 विल हैव 6 एट द यूनिट डिजिट। अगर हम स्क्वायर निकालें 86 का स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर रूट नहीं कह रहा है, तो दैट मीन्स 86 इंटू 86 और इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आएगी। तो वो भी 6 ही कह रहा है कि यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम करें तो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 4 + 9 और 4 + 9 कितना आया? 13। तो जो सम करके आया परफेक्ट स्क्वायर का, क्या वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? 13 हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इन 2 परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट निकालें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर निकालें तो ये कितना है? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। और 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब हमारा 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। परफेक्ट स्क्वायर ही होगा तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर इज नो स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है जो 50 और 60 के बीच में लाई करता हो? तो देखिए 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है और 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 होता है। लेकिन कोई भी नंबर 50 से 60 के बीच में लाई नहीं करता, तो ये भी यही के बात कह रहे हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 31। अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 1521 का, तो देखिए 3 से गया, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3 20, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। अब 13 से चला जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 एंड 13 1 ज़ा 13। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम वैल्यूज़ के दो दो के पेयर बनाए और एक बार बाहर लिख दिया, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 13 इज 39। लेकिन ये तो हमारा 31 का स्क्वायर कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ईच प्राइम फैक्टर्स अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो हर एक नंबर 3 बार अपीयर होना चाहिए। यस, हम जब क्यूब रूट निकालते हैं लाइक 8 का ही क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें पता है 2 3 बार अपीयर होना चाहिए रूट के अंदर, राइट? तो तभी बाहर निकल सकता है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ 2.8 इज 78.4। अगर हम 2.8 का स्क्वायर करें तो क्या 78.4 आएगा? तो देखिए 2.8 का स्क्वायर, तो 2.8 इंटू 2.8 तो कितना है, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 इज 22, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो कितना आ गया 4 8 एंड 7। और क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट था, एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट था, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर 7.84 आना चाहिए, 78.4 नहीं आना चाहिए, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द क्यूब ऑफ 0.4 इज। अगर हम 0.4 का क्यूब करें तो क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? अब हमें पता है 4 4 इज 16, 16 4 इज 64, और क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो टोटल 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो ये भी सेम बात कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज 0.3। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.9 का तो क्या 0.3 आएगा? तो देखिए अब हम 0.9 का स्क्वायर रूट निकाल लें, तो पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 लग गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 का रूट और 10 का रूट लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ गया, क्योंकि 3 इंटू 3 है, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये 0.03 नहीं आएगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आ रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है। देखिए वो कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इससे, जिसका स्क्वायर करा है उससे बड़ा आएगा, लेकिन अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो ये हर एक नेचुरल नंबर में एप्लीकेबल नहीं है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से बड़ा आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 1 का स्क्वायर सेम आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ
8000 इज़ 200, अगर हम 8000 का क्यूब रूट करें तो क्या 200 आएगा? तो देखिए 8000 का तो 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ीरोज़, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ीरोज़, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ीरोज़, और अब आगे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 इंटू 100 इज़, डायरेक्टली 10 से कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे ट्रू फॉल्स है। आप चाहें तो 2 और 5 से भी कर सकते हैं। तो देखिए क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 के पेयर्स बनाए और एक बार बाहर लिख दिया। तो ये तो 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 8000, लेकिन ये तो 200 बोल रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 5 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 एंड 100 के बीच में 5 परफेक्ट क्यूब्स हैं टोटल। तो अगर आप देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, बीच में कह रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बिटवीन कह रहा है यहाँ पे, तो 1 और 100 इंक्लूड नहीं है। 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आ रहा है, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 आ रहा है, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 आ रहा है, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 आ रहा है जो 100 से बड़ा है। तो ये तो सिर्फ 3 ऐसे परफेक्ट क्यूब आ रहे हैं जो कि 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में तो 5 परफेक्ट क्यूब्स कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 200 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर। क्या 100 के स्क्वायर और 101 के स्क्वायर में हमारे 200 नेचुरल नंबर्स हैं? तो देखिए 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे अगर ये n है तो ये क्या है, n+1 है, राइट। 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 आएगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच के नेचुरल नंबर्स निकालते हैं तो डायरेक्टली हम 2n+1 कर देते हैं। तो 2n है हमारा 100 + 1, तो ये कितना आ गया 200 + 1 दैट इज़ 201 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन ये तो 200 नेचुरल नंबर्स कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n²। मैंने आपको बताया था कि 6 ऑड नंबर्स हैं तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, उतना सम आएगा सारे फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का। और अगर हमारे 7 ऑड नंबर्स हैं तो उन 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49। इसी तरीके से अगर n ऑड नंबर्स हैं तो n का स्क्वायर कर देंगे जो कितना आएगा, n² आ जाएगा। तो वो भी यही कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1000 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? तो अगर आप 1000 देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2 के पेयर बनना। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब 2 के पेयर एक ही बन रहा है, लेकिन ये वाला 10 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर कैन हैव 8 इन इट्स यूनिट डिजिट। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्या उसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी? तो देखिए अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आ रही है यूनिट डिजिट, 8 नहीं आ रही है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।